नमस्ते दोस्तों, अपने सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आइए हम साइंस के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए थे उसको देख लेते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन पूछा गया था 2015 में, ये एग्जाम जो हुआ था आपका 2015 में हुआ था। तो कॉस्मिक रे के बारे में पूछा गया था कि व्हाट इज द कॉस्मिक रे, मतलब क्या समझते हो। तो कॉस्मिक रे जो है ना, एक चार्ज पार्टिकल होता है, ठीक है। चार्ज पार्टिकल होता है, चार्ज पार्टिकल में आपका प्रोटॉन होता है, ठीक है। प्रोटॉन जो है इंक्लूड होता है, इसको कैरी करता है ये आपका कॉस्मिक रे। विच इज द मोस्ट रिएक्टिव मेटल, जहां भी रिएक्टिव आएगा तो रिएक्टिव में आपका पोटाशियम आ जाता है, आप ध्यान में रखिएगा। पोटाशियम जो है काफी रिएक्टिव मेटल होता है। इसके बाद आपको सोडियम देखने को मिलेगा, ठीक है, कैल्शियम वगैरह भी देखने को मिलेगा। तो एक चार्ट बना हुआ है जिसमें आप देख सकते हो कि कौन कौन सा रिएक्टिव है और लेस रिएक्टिव है। तो पोटाशियम जो है सबसे अधिक रिएक्टिव है। व्हाट वाज द फिजनेबल मटेरियल यूज इन द बॉम्ब, जो नागासाकी जो जापान में जो एटम बम गिराया गया था अमेरिका के द्वारा, उसमें कौन सा जो है मटेरियल यूज किया गया था, तो किया गया था यूरेनियम। हम लोग सभी जानते हैं कि एटम बम में आपका जो मेन जो क्रूड होता है, जो इनपुट होता है वो आपका यूरेनियम होता है, ठीक है। यूरेनियम का प्रयोग होता है फिजनेबल। इसमें क्या होता है, एक एटम जो है ना छोटे छोटे दो पार्टिकल में टूटते हैं, फिर ये दो पार्टिकल में टूटते हैं, ठीक है, फिर ये दो पार्टिकल में टूटेंगे। तो ऐसे करके जो है ना जब टूटता है तो काफी मात्रा में एनर्जी रिलीज होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स फाउंड इन द ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड, देखिए ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो है कार्बन जो है आपका आ जाता है आंसर, ध्यान में रखिएगा इसको। विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस इज यूज सिगरेट लाइटर, आप सिगरेट पीते होंगे, बहुत लोग जो है सिगरेट, युवा लोग सिगरेट पीते हैं, तो जिस लाइटर का प्रयोग करते हैं उस लाइटर में ब्यूटेन होता है, ध्यान में रखिएगा। और एलपीजी में क्या होता है, ब्यूटेन और प्रोपेन दोनों होता है एलपीजी गैस में, और जो सिगरेट लाइटर होता है वो ब्यूटेन होता है उसमें। लौंग का बारे में हम लोग काफी सुने हैं, ठीक है, घर में भी इसका यूज होता है, मेडिसिन में भी इसका यूज होता है, कुकिंग में भी इसका यूज होता है। तो क्लोव जो है कहां से प्राप्त होता है, प्लांट के किस भाग से, तो ड्राई फ्लावर बर्ड्स, जब पुष्प जो होते हैं, फूल होते हैं, जब सूख जाते हैं ना, वहां से हमको क्लोव प्राप्त होता है। अब प्लांट बर्ड इज, देखिए प्लांट का बर्ड क्या होता है, तो एम्ब्रायोनिक सूट होता है, याद रखिएगा इसको। हु सिंथेसाइज्ड द डीएनए इन विट्रो, डीएनए जो है सिंथेसाइज कौन किया था, तो अर्थर कॉर्नबर्ग, इस साइंटिस्ट का नाम याद रखिएगा, पूछा जाता है बार बार। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन काउज कैंसर एज वेल एज डिपेंडिंग अपॉन द इंटेंसिटी एंड यूज, तो आयोनाइज्ड रेडिएशन, ठीक है। अगर क्योर के लिए बात की जाए तो आयोनाइज्ड रेडिएशन से आपका क्योर हो सकता है। द टोटल वॉल्यूम ऑफ ब्लड इन अ नॉर्मल एडल्ट ह्यूमन, हमारे और आपके जो बॉडी में जो नॉर्मल जो ब्लड होगा वो 5 से 6 लीटर होता है। टाइफाइड और कोलेरा काफी चर्चा में रहता है ये डिसीज, ये किसका एग्जाम्पल है, तो वाटर बॉर्न डिसीज है। आपका वाटर जो है ना के कारण जो है ये टाइफाइड और कोलेरा होता है, अगर दूषित पानी पीते हैं, यूज करते हैं तो। एनर्जी इज स्टोर इन लीवर एंड मसल्स इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन, काफी बार पूछा गया है एग्जाम में, ध्यान में रखिएगा इसको। हमारे बॉडी में जो एनर्जी जो सेव होता है, स्टोर होता है, वो लिवर में होता है और मसल्स में होता है, ठीक है। किस फॉर्म में, तो ग्लाइकोजन में। हु डिस्कवर बैक्टीरिया, देखिए बैक्टीरिया डिस्कवर कौन किया था, जिस साइंटिस्ट ने इसका डिस्कवर किया था उसका नाम था ल्यूई हुक। ये काफी बार एग्जाम में रिपीट हो चुका है और मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, ध्यान में रखिएगा। द रीजन लार्ज स्केल डाइवर्सिटी अमंग द ऑर्गेनिज्म, द रीजन ऑफ लार्ज स्केल डाइवर्सिटी, देखिए डाइवर्सिटी होने का क्या कारण होता है, एडेप्टेशन, जो भी प्रकृति के साथ अडेप्ट कर जाता है, ठीक है, उसके माहौल में ढल जाता है या अपने आप को उसके अनुसार ढाल लेता है, तो उसको बोलते हैं एडेप्टेशन। इसी कारण जो है डाइवर्सिटी देखने को मिलता है। व्हाट इज द वर्मी कल्चर, देखिए वर्मी कल्चर में जो है वॉर्म का काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है, लाइक केचुआ वगैरह देखते हैं उसमें वॉर्म का ही टाइप होता है, तो उसको बोलते हैं वर्मी कल्चर। द स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म कैपेबल ऑटोनोमस ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन, देखिए स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म की अगर बात की जाए तो माइकोप्लाज्मा जो है आपका स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म है, और ये जो है सेल्फ या कैपेबल बोल लीजिए, इसको ऑटोनोमस बोल लीजिए, ये अपने आप को ग्रोथ कर सकता है और रिप्रोडक्शन कर सकता है। अगला प्रश्न को देखेंगे हम लोग, ओकोजिन्स आर एसोसिएटेड, देखिए ओकोजिन्स बार बार आपको देखने को मिलेगा, तो ओकोजिन जो है कैंसर से संबंधित है, ध्यान में रखिएगा इसको। द फर्स्ट ह्यूमन हार्ट ट्रांसप्लांट, पहला जो है ह्यूमन में हार्ट का ट्रांसप्लांट हुआ था, तो कौन सा देश में, साउथ अफ्रीका, ठीक है, ये हमारा अफ्रीका का एक कंट्री, साउथ अफ्रीका। द एवरेज ब्लड फ्लो थ्रू द किडनी पर मिनट, ठीक है, किडनी में जो है ना ब्लड फ्लो जो करता है ना 1200 सीसी करता है फ्लो, तो ये था इंपॉर्टेंट फैक्ट। और ऐसे ही करके हम लोग जो है अपनी सीरीज को कंप्लीट करेंगे कम से कम समय में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के साथ आएंगे, ठीक है, तब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।